अब्बा की ख़ास तौर पे मर्द को तब समझ में आती है जब वो खुद अब्बा बनते हैं। नादेली को जब आपने गोद में उठाया या पहला आंखों का इंटरेक्शन हुआ होगा, वो क्या फीलिंग थी उस वक्त? मैं बेटों का शौकीन था और मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किया करते हैं। तो आप हेले कॉलेज में पढ़े और मेरा आपा मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ हेली आर्ट्स। कॉलेज में मैंने 1 साल गुजारा। हमारा काम क्या था, हम उस वक्त पहुंचते थे वहाँ जब क्लासेस ख़त्म हो चुकी होती ठीक है। और फिर सीधे जाना कैंटीन में या यूनियन के दफ्तर में। मौसीकी की मोहब्बत और मुकाबला जो है वो आप दोनों के मिलने का बाइस बना, आपके और नीरा? जी जी, वो मैं बाहर से आया तो वालिद साहब दरवाजे पे खड़े थे। कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं साहबजादे? मैं साहब पेपर दे के आया हूँ। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। कहने लगे, वैसे ही जैसे पिछले साल हुआ था। मुझे भी याद आ गया। रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ, आंसुओं को पोंछना सिखाए माँ, रिश्तों को जोड़ना सिखाए माँ। जैसे अब आपके अब आप जब कंपेयर, अच्छा ये बात तो चले मैं आपसे पूछ ही लूँ। कहते हैं कि अब्बा की ख़ास तौर पे मर्द को तब समझ में आती है जब वो खुद अब्बा बनते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि नादेली को जब आपने गोद में उठाया या पहला आंखों का इंटरेक्शन हुआ होगा, वो क्या फीलिंग थी उस वक्त? अगर नहीं, बड़ा हैरान कुन होती है यार फीलिंग। मतलब यह है कि इंसान उसको तस्वुर ही नहीं कर सकता। क्या क्या बताऊं मैं आपको, है जी। और फिर मैं बेटों का शौकीन था। अच्छा है जी, अच्छा। मैं शौकीन था। और मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किया करते हैं कि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार एक साले बेटा आता कर। उसने 2 दे दिए, हैं जी। तो अगर देखा जाए तो कौन सी नेमत है जो उसने अता नहीं की? जो मांगा उसने दे दिया। हैं? जो एक ज़ौक़ था अपने अंदर, अगर मुझे कोई कूड़ खातून मिल जाती बेचारी मौसीकी के लिहाज से तो मैं तो मारा जाता। आप अक्सर ही आपने जब मुश्किल पसंदी से जिक्र किया, तो आप हेले कॉलेज में पढ़े और मेरा आपा मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ हेली आर्ट्स। कॉलेज में मैंने 1 साल गुजारा। 1 साल, अच्छा जी। मैं पढ़ा था, आपको पता, मैंने मैंने नहीं, बाद में ਤੁਹਾਡਾ मेरा एक ही साल है। प्राइवेटली ग्रेजुएशन किया। आप तो खैर, मैं बड़ी मुश्किल भी ये कीता, सारी यकीन करो। तो हेली कॉलेज में मैं था तो वहाँ पे हमारा काम क्या था, हम उस वक्त पहुँचते थे वहाँ जब क्लासेस ख़त्म हो चुकी होती ठीक है। और फिर सीधे जाना कैंटीन में या यूनियन के दफ्तर में और और टेबल वहाँ बैठ के टेबल बजानी और गाने गाने। सुबह शाम तक ये काम था। शाम को घर वापस आए ना, अब बाप हमारे समझते थे कि पढ़ने गया बेटा। एक दिन मैं बड़ी मज़ेदार बात, जी। मैं बाहर से आया तो वालिद साहब दरवाजे पे खड़े थे। मुझे देखा, उन्होंने कहने लगे, कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं साहबजादे? मैं साहब पेपर दे के आया हूँ। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। कहने लगे, वैसे ही जैसे पिछले साल हुआ था। मुझे भी याद आ गया। अल्लाह बख्शे भाई ने एक दिन पूछा, मैं कहा जी बहुत अच्छा, कह रहे यार हर बार यही कहना। कहने लगे, वैसे ही जैसे पिछले साल हुआ था। अच्छा, आप वो बात कर वो रहे थे। साल, हाँ, 1 साल मैंने वहाँ हेली कॉलेज में गुजारा, वो सारा गाते ही गुजारा। गाते ही गुजार। उस साल में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ट्रॉफीज़ उठाई उस साल में हेली कॉलेज ने उठाई। एंड इट वाज यू। जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो आप स्टूडेंट्स नहीं जीते। कॉम्पिटिशन्स, हैं जी, हाँ। तो हमारा टाकरा ज़्यादा रहता था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ। ये मुकाबला इदारों का। नगरा वहाँ पढ़ते थे और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में क्योंकि आर्ट्स का कॉलेज था यार, जी। तो वहाँ रुझान भी था, हैं जी। वहाँ एक लड़की सितार भी बहुत अच्छा हो जाती थी, मुख्तलिफ चीज़ें, एक वो था एकॉर्डियन, वो भी आदमी। तो कंपटीशन में हमारा ही टाकरा होता था।
अच्छा, हेली कॉलेज, नेशनल कॉलेज, हेली कॉलेज, नेशनल कॉलेज। ट्रॉफी जो उठाते थे या मैं उठाता था या नेहरा उठाता। तो फिर लॉ कॉलेज में एक वो हुआ मुकाबला। मुकाबला। उसमें जब उसमें ये हुआ कि हेली कॉलेज के 3 फर्स्ट प्राइज। अच्छा, मैं सीटी पे भी हाँ, तो बजाया करता whistling था। बहुत whistling, वो एक बड़ी यूनिक सी चीज़ थी। और मैं सेमी क्लासिकल गाने जो थे वो विस्लिंग में, सीटी में आप सेमी क्लासिकल। और बहुत फोर्स थी उस गाने में। फोर्स मतलब ऐसा लगता था जैसे वो बंसरी है, इतनी फोर्स थी। उस आपकी वो जो सीटी बजाना है बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे फ्लूट पे, बांसुरी पे प्ले हो रहा है। प्ले कर रहा हूँ कोई ट्यून है। तो वो तो मेरा हर हर कंपटीशन में विस्लिंग का तो फर्स्ट प्राइज था ही था, है जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें फर्स्ट प्राइज ना मिला। जैसे ये जॉनरा दुनिया में भी रहा है, कुछ विस्लर्स रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपकी है? उस जमाने में नहीं थे इतने, होंगे मतलब लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे ना, हमें पता ही नहीं पता ही नहीं था, जैसे अब पता लग जाता है। था। अब हैं चंद लोग, लेकिन बड़े बड़े मुश्किल चीज़ें वो करते हैं विसल पे। लेकिन मेलोडी जो थी वो मैं अपने मुंह से तारीफ कर रहा हूँ कि वो मैं बहुत अच्छी बजाया करता था। तो एंड हाउ डिड इट स्टार्टेड वैसे? ये कैसे? सर हमारे घर में नलका था, अच्छा, हैंडपंप हैंडपंप। है। हाँ, तो वहाँ अम्मा कपड़े धोती थी तो हम हैंडपंप चलाया वो चला रहे साथ में भर रहे ना, मतलब। हाँ, तो वो चलाया करते थे। तो उसमें सीटी बजा मौका भी कहते थे उनको। उसमें सीटी बजा रहे हैं, उसमें गाने वाह। ट्यून निकलती आ रही है। तो हाँ। मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पहली दफ़ा एक गाना बजाया जो मुझे मेरे जहन में रह के आए, यार कि तू ट्यून सही बजा रहे हो। वो था ले जा मेरी दुआएं ले जा परदेस जाने वाले, एक गाना था। अच्छा जी। पुराना बड़ा है जी, लता मंगेशकर है। उसके बाद वो राह चलते साइकिल पे पैदल सीटी बज रही है, तो उसकी प्रैक्टिस इतनी हो गई कि मैं खुद बाज़ दफ़ा हैरान हूँ। ये नहीं, ये भी आपने किया कि बाइसिकल आप चला रहे हैं और साथ 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 में सीटी बज रही है। आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। मैं रात को चौबुर्जी से हमारा घर इस्लामाबाद में, पुंछ रोड। तो चौबुर्जी से मैं आया करता था ना, चौबुर्जी पे मैं वहाँ से सीटी बजाना शुरू करता था गाना। और मेरी अम्मा को पता चल जाता था इस्लामाबाद का। आप उससे उसकी फोर्स का अंदाजा लगाएं। रात में सन्नाटा होता था, तो उस सन्नाटे में वहाँ तक आवाज़ आती थी। मेरा ख्याल है चौबुर्जी से इस्लामी पार्क में अगर आप देखें अंदर तक, वो उतना फासला तो वो खासा फासला था। जी जी। तो इतनी फोर्स थी उस गाने में। वो एज के साथ साथ सारी चीज़ें बंदे की डिटीरियोरेट हो जाती हैं। तो वो मौसीकी की मोहब्बत और मुकाबला जो है वो आप दोनों के मिलने का बायस बना, आपके और नेहरा? जी, वो मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा कंपटीशन रहता था आपस में। तो वहाँ 3 फर्स्ट प्राइज हमें मिले, और नेशनल कॉलेज को मिला 1 फर्स्ट प्राइज, 1 सेकंड प्राइज, 2 थर्ड प्राइज। और लॉ कॉलेज था, उन्हें उठा के ट्रॉफी नेशनल कॉलेज को दे दी। ये कैसे? लॉ कॉलेज था। फॉर्म 45 साल का। तो अच्छा, हमने बड़ा शोर मचाया, लेकिन नहीं सुनी गई जैसे नहीं सुनी जाती। अच्छा जी। अच्छा जी, वो ट्रॉफी उन्हें दे दी। और ट्रॉफी थी मेरे ख्याल है इतना बड़ा, बड़ी मतलब की पुरानी इतना बड़ा कप जिसे बकायदा। हाँ। वो नेशनल कॉलेज वालों ने तो जनाब उसको सेलिब्रेट किया। उन्हें एक वहाँ पे एक लड़का था जिसके पास खुली गाड़ी होती थी, वो कन्वर्टेबल, उसके अंदर रखा, लड़कियाँ लड़के उसमें चढ़ गए, और हम लोग पूरा मॉल रोड के ऊपर पूरा उसका जुलूस निकाला। हमें बड़ा अफसोस हुआ। फिर हमने सोचा भाई इसका ये तरीका है कि ट्रॉफी वाली जो है उसको घेर लिया जाए।